हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। देखिए, आज की जो वीडियो वो है शरद पूर्णिमा पर हम माता लक्ष्मी और ठाकुर जी की सेवा, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा, भगवान नारायण की पूजा किस तरह कर सकते हैं। और साथ में ये भी वीडियो में जानेंगे कि क्योंकि शरद पूर्णिमा के जो रात होती है वो महारास की रात होती है, तो क्या अपने लड्डू गोपाल जी को हमें सुलाना है कि उनको ऐसे ही जगे रहने देना है पूरी रात। तो संपूर्ण जानकारी शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई दूंगी। और शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर को। तो चलिए, सबसे पहले अपने ठाकुर जी को आप जैसे उठाते हैं ऐसे उठा लेना है आपको। उसके बाद जो शरद पूर्णिमा होती है बहुत विशेष होती है। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा पर जो भगवान नारायण माता लक्ष्मी जी की पूजा विशेष विधि विधान से करता है, उस पर भगवान नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो अपने ठाकुर जी को पंचामृत से, और अगर आपके घर श्री यंत्र है, आप उस दिन शंख की भी पूजा कर सकते हैं, श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ में अगर प्रतिमा हो तो उनको पंचामृत से या कच्चे दूध से, शंख से, आपको दक्षिणावर्ती शंख से स्नान जरूर कराना है शरद पूर्णिमा के दिन। उसके बाद उनको सफ़ेद रंग की पोशाक, क्योंकि पूर्णिमा पर सफ़ेद रंग का विशेष महत्व होता है। और अगर आपके पास मोतियों की माला है तो अपने श्रृंगार में अपने ठाकुर जी को मोतियों की माला जरूर पहनाएं। साथ में श्री यंत्र है, माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, तो उनको भी आप स्नान कराएं और उनकी भी पूजा आपको करनी है। तो यहाँ पर श्री यंत्र को भी मैंने साथ में स्नान करा दिया था अपने ठाकुर जी को। तो देखिए, 2024 में शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जाएगी। और उसी दिन आपको 16 अक्टूबर को ही चंद्रमा की रोशनी में खीर रखना है। ऐसा इसलिए, और जो स्नानदान की पूर्णिमा रहेगी वो रहेगी 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को। और 16 अक्टूबर को हमें अपने ठाकुर जी माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, क्योंकि पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का विशेष विधान होता है। तो हमें पूर्णिमा जो तिथि मिल रही है वो रात को 16 अक्टूबर को ही मिल रही है। अगले दिन 17 अक्टूबर को शाम तक ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जा रही है। इस वजह से 16 अक्टूबर को हमें पूजा आराधना करनी है। तो शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा जो होता है 16 कलाओं से युक्त होता है और अमृत की वर्षा करने वाला होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन ही रात में खीर रखने का विधान चंद्रमा की रोशनी में शास्त्रों में बताया गया है, जिससे जो हम खीर रखते हैं उसको फिर ग्रहण करते हैं अगले दिन आपको ग्रहण करने से पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाना है। उसके बाद स्वयं सभी सदस्य ग्रहण करना है। ऐसा कहा जाता है कि जो खीर उस खीर को जो भी कोई खाता है उससे उसके शरीर से रोग व्याधि दूर हो जाता है। तो वो ये का भी आपको जरूर करना है। साथ में ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और भ्रमण करती हैं, तो इसलिए उस दिन रात्रि जागरण का भी विशेष विधान होता है। अगर आप रात्रि जागरण करके माता लक्ष्मी जी की आप पूजा करें निश्चित काल में तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। उस दिन आप श्री सूक्त का, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और श्री यंत्र का गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत से, गन्ने के रस से और अनार के रस से विधिवत पूजा श्री यंत्र की आप कर सकते हैं। चाहे तो शंख में आप एक एक चावल के दाने, अक्षत के दाने आप श्री यंत्र के मंत्र बोलते हुए, श्री सूक्त के मंत्र बोलते हुए आपको शंख भर लेना है। इससे आपके पूरे साल धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। पूर्णिमा पर खीर का विशेष महत्व होता है, तो अपने ठाकुर जी को आप सफ़ेद चीज़ों का भोग लगा सकते हैं और खीर भी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। साथ में माता लक्ष्मी जी के लिए अलग से भोग लगाएंगे। उनको भी बतासे जो भी सफ़ेद दूध से बनी सफ़ेद मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी जी के अलग से लिए भोग लगाया, उसमें तुलसी दल नहीं डालना है। साथ में 1 लोटा जल, 1 गिलास में जल आपको रख देना है। इस तरीके से ठाकुर जी को अगर हो सके तो उस दिन चांदी की कोई गिफ्ट भी आप लाकर दे सकते हैं अगर सोच रहे हैं तो, क्योंकि सफ़ेद चीज़ों का विशेष विधान होता है और सफ़ेद चीज़ों का दान भी शरद पूर्णिमा पर करना चाहिए। दूध, दही, चावल,
आटा, सफ़ेद चीज़ों का आप सफ़ेद मिठाई का दान कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ठाकुर जी की मैंने भोग भी लगा दिया है, दीपक प्रज्वलित कर दिया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। उसके बाद मैंने ठाकुर जी की आरती भी कर दी है। तो ठाकुर जी को आपको पूरी रात, महारास की रात होती है, तो इसलिए भी आपको ठाकुर जी को नहीं जगाना है, महारास वो करेंगे ही, इसलिए आप सुलाइए अपने ठाकुर जी को, आपको नहीं जगाना है। ठाकुर जी तो हमारे अनंत हैं, अनंत रूपों में हैं, तो वो जिस रूप में रास करते हैं वो उस रूप में रास करेंगे ही। तो आपको ठाकुर जी को अपने टाइम से सुला देना है उनको। साथ में अगर आपके पास अष्टसखियाँ हैं तो ठाकुर जी के पास ज़रूर विराजमान करें, और जो भी उनके प्रिय चीज़ें हैं उनके पास ज़रूर रखें। और यहाँ पर मौसमी फलों का भी आप भोग लगा सकते हैं। आरती को ठंडा कर दिया है, आरती दे दी है, सभी सदस्यों को मिलकर आरती लेनी है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, तो आप अगर व्रत नहीं करते हैं फिर भी आपको अर्घ जरूर देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को रावण जो था वो चंद्रमा की रोशनी दर्पण के द्वारा अपनी नाभि पर लेता था, जिससे उसे पुनर्यौवन प्राप्त होता था। उस दिन आप शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में सभी सदस्यों को मिलकर जरूर बैठना चाहिए, और वहाँ पर बैठकर आप ठाकुर जी के मंत्रों का, माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का मन ही मन जप चिंतन कर सकते हैं। करिएगा, ये बहुत विशेष रात होती है, तो इसलिए आप विशेष पूजा आराधना मैंने ठाकुर जी की आप लोगों को करके दिखा दी है, सभी डिटेल भी बता दी है। तो आज हमारे मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार आप सभी भक्तों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। चलिए, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो कहना चाहूँगी, अगर आपको श्री सूक्त का मंत्र नहीं आता है पढ़ने तो आप यूट्यूब पर चलाकर ये पूजा कर सकते हैं। चलिए, मिलती हूँ अगली हेल्पफुल वीडियो में। हरे कृष्णा राधे राधे।